भारत आने से पहले ही सेना की वर्दी पहनकर एक्शन में आ गए राष्ट्रपति पुतिन। अब यूक्रेन के कई शहरों में लहराएगा रूस का झंडा। दुनिया के नेताओं से अलग है पुतिन की सिक्योरिटी, अरेस्ट वारंट भी है जारी, लेकिन पुतिन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो नहीं कर पाए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वो पुतिन ने कर दिखाया। दुनिया के सामने शेर बने पुतिन ने अपना असली दम दिखाया। भारत आने से पहले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना की वर्दी पहनकर तहलका मचा दिया है। पुतिन अकेले यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे नाटो देशों के साथ अमेरिका से भी भिड़ रहे हैं और रूस की सेना ने इन सभी देशों को उनकी औकात दिखाते हुए यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों में भी अब रूस का झंडा लहराएगा। पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है और भारत में दिल्ली ब्लास्ट की वजह से इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपनी यात्रा टाल दी है। लेकिन पुतिन उस शेर का नाम है जो किसी से नहीं डरता। पुतिन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सच तो ये है कि अगर पुतिन किसी और देश भी जाएं तो उन्हें कोई छू नहीं सकता। किसी ने ऐसी गलती कर दी तो रूस उसे तबाह कर देगा। यही वजह रही कि ट्रंप के सामने भी पुतिन सीना चौड़ा करके खड़े हो गए और ट्रंप को ही सर झुकाना पड़ गया। लेकिन पुतिन 3 ब्रीफकेस लेकर भारत क्यों आ रहे हैं? क्या है इन ब्रीफकेस में और पुतिन की सिक्योरिटी कैसी होगी, ये आगे बताते हैं। पहले सेना की वर्दी पहनकर पुतिन ने कैसे धमाल मचाया है वो जान लीजिए। सेना की वर्दी में व्लादिमीर पुतिन ने एक सैन्य कमांड पोस्ट का दौरा किया, जहां उन्हें रूसी सेना के टॉप कमांडर ने यूक्रेन क्षेत्र में पूर्ण कब्जे की रिपोर्ट दी है। सेना की वर्दी में पहुंचे पुतिन का रूसी सेना ने जोरदार स्वागत किया। रूसी सेना ने पुतिन को जानकारी दी कि उन्होंने यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसके लिए बाकायदा उन शहरों पर रूसी सैनिकों के कब्जे वाली तस्वीरें भी जारी की गईं। इन शहरों के चौराहों पर रूसी सेना अपने झंडे लहराते दिख रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना की वर्दी में जाकर अपनी सेना का मनोबल और मजबूत कर दिया। जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद सेना की वर्दी पहनकर पोस्ट पर सेना की ब्रीफिंग ले रहे हैं, उससे साफ समझ आ रहा है कि रूस ने यूक्रेन के साथ अमेरिका और नाटो देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ट्रंप भी समझ चुके हैं कि पुतिन को रोकना उनके बस की बात नहीं। इसलिए ट्रंप लगातार यूक्रेन पर दबाव डालकर समझौता कराने की कोशिश में लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं और दिल्ली हाई सिक्योरिटी जोन में बदल गई है। पुतिन की सुरक्षा दुनिया में सबसे पुख्ता मानी जाती है और इसी स्तर को बनाए रखने के लिए भारत और रूस दोनों देशों की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस की होती है, जो फेडरल गार्ड सर्विस का हिस्सा है, जिसमें 50,000 लोग काम करते हैं। ये ट्रंप की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस से 6 गुना ज्यादा है। पुतिन को हमेशा 30 हथियारबंद गार्ड्स घेरे रहते हैं। इसके अलावा उनके आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों में भी एफएसओ के लोग होते हैं। इसमें आइसक्रीम वेंडर से लेकर भीड़ में नारे लगाने वाला कोई भी हो सकता है। उनका हर कदम, हर मोमेंट और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी पूरी तरह कंट्रोल में रहती हैं। उनके बॉडीगार्ड्स के पास 3 ब्रीफकेस हमेशा रहते हैं। एक बुलेट प्रूफ शील्ड के लिए, दूसरा पुतिन का बायो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए और तीसरा न्यूक्लियर कमांड के लिए। पुतिन कभी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं छूते। पुतिन हमेशा बुलेट प्रूफ सूट पहनते हैं और उनकी कारें बम प्रूफ और गैस हमले से सुरक्षित होती है। कई बार संवेदनशील जगहों पर पुतिन के बॉडी डबल्स को लगा दिया जाता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया था कि पुतिन के पास कम से कम 3 बॉडी डबल्स हैं। एक बार कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पुतिन के ज्यादा करीब आ गए। अचानक पुतिन का बॉडीगार्ड आगे लपका तो पुतिन ने हाथ दिखाकर रोक दिया। पुतिन कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ पर्सनल शेफ और पोर्टेबल लैब भी जाती है। उनके खाने की हर चीज की पहले जांच होती है। पानी की बोतलें भी शेफ खुद लाते हैं। कहीं जाने पर पुतिन अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ते। उनके गार्ड्स सारे फिंगरप्रिंट साफ करते हैं, यहाँ तक कि उनके बाल और यूरिन तक कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि इनके जरिए दुश्मन को पुतिन की बीमारी का पता न चल जाए और उसका डिप्लोमेटिक फायदा न उठाया जा सके। पुतिन कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं छूते, यानी खुद से लाइट स्विच भी ऑन नहीं करते हैं। बुलेट प्रूफ सूट की वजह से उनकी चाल में झुकाव होता है। पुतिन जब भारत पहुंचेंगे तो उनके कॉन्वॉय फिक्स होगा। भारत में वो पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, दरवाजा कौन खोलेगा?
कौन फूल देकर स्वागत करेगा और किसने कौन से कलर के कपड़े पहने होंगे, ये सब पहले से तय होगा। अगर किसी शख्स ने दूसरे रंग के कपड़े पहने तो सिक्योरिटी अलर्ट हो जाएगी और पुतिन को सुरक्षित किया जाएगा। पुतिन के साथ एफएसओ की स्पेट्सनैज यूनिट यानी अल्फा ग्रुप और विम्पेल जैसी स्पेशल फोर्स यूनिट तैयार रहेंगी। कोई खतरा होने पर ये यूनिट्स पुतिन को किसी सुरक्षित जगह या उनके विमान तक एस्कॉर्ट करके ले जाती हैं। पुतिन का IL-96 जेटलाइनर विमान एक उड़ता हुआ कमांड सेंटर है, जिसमें रडार से लेकर सभी जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद होते हैं। पुतिन के क्रेमलिन से बाहर रहने के दौरान रूसी खुफिया एजेंसी साइबर टीम एक्टिव रहती हैं। पुतिन के रूस से बाहर जाने पर उनके गिरफ्तार होने का भी खतरा रहता है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, लेकिन भारत इस कोर्ट का सदस्य नहीं है। भारत में पुतिन कई ऐसी डील लाएंगे जो भारत को मजबूत बनाएंगी और रूस से भारत की दोस्ती और गहरी हो जाएगी। अमेरिका और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन पुतिन को देखकर जल भुन जाएंगे। वैसे दोस्तों, पुतिन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए।